बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस चैनल इंटरेस्टिंग मेडिसिनल फैक्ट्स में खुशामदीद। नाजरीन, मैं बात करूंगा आज लैक्टोज इंटॉलरेंस के मुतालिक, जो कि एक बहुत कॉमन आजकल की बीमारी हो चुकी है, जिसमें इंसान लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। बेसिकली लैक्टोज मिल्क का या दूध का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसको कार्बोहाइड्रेट्स भी बोला जाता है। अब बॉडी नेचुरली एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। उस एंजाइम का नाम होता है लैक्टेज। किसी भी वजह से अगर ये एंजाइम इंसान की बॉडी में या आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में अगर इसकी कमी हो जाए, तो वो जो मिल्क में नेचुरली लैक्टोज प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स हो जाते हैं। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स को प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो ये सीवियर भी हो सकते हैं और ये खाने के 30 से 60 मिनट के बाद अपीयर होते हैं। इनके सिम्टम्स में ब्लॉटिंग यानी गैस का हो जाना, एब्डोमिनल क्रैम्प यानी पेट का दर्द, डायरिया यानी मोशन और नोजिया यानी उल्टी की कैफियत का होना है। कुछ लोगों को ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं जो कि मामूल के मुताबिक इन पेशेंट्स में नहीं होते, जैसा कि उन्हें अर्जेंट टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस होती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और लोअर बेली में पेन होता है और इसके साथ साथ कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। नाज़रीन, डायरिया इस वजह से होता है कि जब लैक्टोज स्मॉल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फॉर्म में जाती है तो बहुत सा पानी अपने साथ इकट्ठा कर लेती है डाइजेस्टिव ट्रैक में, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कोलोन में, जो कि इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है, उसमें बहुत से बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि लैक्टोज की फर्मेंटेशन कॉज कर देते हैं और ये गैस और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग, गैस और पेन होता है। लेकिन इसकी सेवेरिटी डिपेंड करती है कि आपने कितने अमाउंट में लैक्टोज की प्रोडक्ट्स या मिल्क की प्रोडक्ट्स इनटेक की हैं। अब आते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस की टाइप्स की तरफ। नाजरीन, एक प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है और एक सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस वो होती है जिसमें लैक्टेज की प्रोडक्शन एज के साथ साथ कम हो जाती है, यानी कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टेज जो कि एंजाइम है उसका बनना कम हो जाता है। इसकी वजह जेनेटिक होती है। इसके अलावा एक होती है सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस इस वजह से डेवलप होती है कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जिस तरह के इन्फ्लेमेशन, सोजिश या कोई और प्रॉब्लम, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन लैक्टेज हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता और उसे ये वाली प्रॉब्लम लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है। इन प्रॉब्लम्स में क्रोन्स डिजीज भी हो सकती है, सीलिएक डिजीज भी हो सकती है, कीमोथेरेपी भी हो सकती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और एज के साथ साथ भी सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है। एक और टाइप की लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होती है जिसको हम कंजेनिटल लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। कंजेनिटल लैक्टोज इंटॉलरेंस बेसिकली न्यूबॉर्न्स में प्रेजेंट होती है। ये एक इनहेरिटेड टाइप की कंडीशन है, यानी कि माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होने वाली कंडीशन, और ये प्योरली जीन म्यूटेशन की वजह से होती है। इसमें बच्चा माँ का दूध नहीं पी पाता क्योंकि उसमें भी लैक्टोज होगी, जिसकी वजह से उसको सीवियर डायरिया हो जाएगा और अगर हम उसके कैल्शियम लेवल्स कराएंगे तो वो हाई आएंगे और ये कंडीशन उसकी फिर लाइफ लॉन्ग रहेगी। मोस्टली ऐसा होता है कि जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं जिनकी बर्थ जल्दी हो जाती है 8वें महीने में, उनमें ये ज्यादातर देखी जाती है और ये एज के साथ साथ ठीक भी हो जाती है। इसके लिए आपको लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क का इस्तेमाल करना पड़ता है और माँ के दूध से बेबी को परहेज कराना पड़ता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस के बहुत से टेस्ट अवेलेबल हैं, जिनमें हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट जिसमें जीन्स वगैरह चेक किए जाते हैं, लैक्टेज एक्टिविटी एट जेजुनल रश बॉर्डर, इसके अलावा स्टूल एसिडिटी टेस्ट भी अवेलेबल है। अब सवाल ये है कि अगर हम डेयरी की प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ देंगे तो हम में तो कैल्शियम की कमी आ जाएगी, तो हम डेली न्यूट्रिएंट्स या डेयरी की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे कंज्यूम करें डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज किए बगैर, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट यूज किए बगैर। तो नाजरीन, उसके लिए कुछ नॉन डेयरी सोर्सेज ऑफ कैल्शियम भी मौजूद हैं, जिस तरह के कैल्शियम फोर्टिफाइड फूड्स, इसमें जूसेस, ब्रेड्स, नॉन डेयरी मिल्क लाइक आलमंड, सोया एंड ओट मिल्क भी शामिल है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें
कैल्शियम की अमाउंट काफी ज्यादा होती है, तो वो भी यूज किए जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन प्रोडक्ट्स में या किन डेयरी प्रोडक्ट्स में लैक्टोज सबसे ज्यादा होता है। इन डेयरी फूड्स में काऊ का मिल्क, बकरी का मिल्क, चीज जिसको पनीर भी कहा जाता है, दूध की बनी हुई आइसक्रीम, योगर्ट यानी कि दही, इसके अलावा क्रीम और बटर यानी मक्खन वगैरह। अब आते हैं नाजरीन इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ। सबसे बेहतरीन इलाज तो इसका लैक्टोज कंटेनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करना है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि बच्चे और बड़े कब तक डेयरी या मिल्क की प्रोडक्ट्स से परहेज कर सकते हैं। तो इसके लिए नाजरीन कुछ एंजाइम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोबायोटिक्स भी यूज किए जाते हैं जिनमें बेफिडोबैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस की कुछ स्ट्रेन्स शामिल हैं। एक और अहम सवाल कि क्या मैं डेयरी की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकता हूँ जबकि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हूँ? तो नाजरीन आप थोड़ी मिकदार में डेयरी की प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एहतियात की जरूरत है। लेकिन अगर आप लैक्टेज एंजाइम की सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान में जेनेटिक्स फार्मास्यूटिकल्स लैक्टीज के नाम से ये सप्लीमेंटेशन को मार्केट करती है, जिसमें कि लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और पेशेंट्स इसको यूज कर सकते हैं। नाजरीन अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल इंटरेस्टिंग मेडिसिनल फैक्ट का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।